हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म इज सेंट्रीपिटल फोर्स, द फोर्स दैट causes acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center. This force is called centripetal force. इसका मतलब है यानी वो फोर्स जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होती है और कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर हम डीप में मीनिंग देखें तो सेंटर सीकिंग फोर्स बन जाता है। इसका मीनिंग सेंट्रीपिटल का मतलब क्या हो जाता है? सेंटर सीकिंग। नेक्स्ट इज द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ इज ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल हो गया, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ है एक, इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. इसका मतलब है यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट किसी ना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और उसमें क्या होता है, फोर्स जो होता है वो मासेस के तो प्रोडक्ट के इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्ट ले लिया हमने ए, सेकंड ले लिया बी। फर्स्ट का मास ले लिया हमने कैपिटल एम, सेकंड का मास हमने ले लिया स्मॉल एम, और हम इन दोनों के डिस्टेंस को हमने ले लिया स्मॉल डी। सो लेट्स स्टार्ट। हमने लाइन में पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। नेक्स्ट में हमने पढ़ा था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर। अब हम कैपिटल जी कॉन्स्टेंट ले लेंगे। याद रखना ये कैपिटल जी ही रहेगा, स्मॉल जी नहीं होगा। स्मॉल जी अलग होता है, कैपिटल जी अलग होता है। एफ इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। जी इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। इस जी को हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब हम इस फॉर्मूले से एक और फॉर्मूला बना सकते हैं। अब हम इस फॉर्मूले से डी स्क्वायर को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ऊपर एफ इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। अब हम इसमें से कैपिटल जी निकाल लेंगे। कैपिटल जी इज इक्वल टू एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। ये हमने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला निकाल दिया। ऐसा यूनिट क्या होती है कैपिटल जी की? एन एम स्क्वायर के जी माइनस 2, ये होती है इसकी ऐसा यूनिट। वैल्यू ऑफ जी किसने निकाली थी? हेनरी कैवेंडिश 1731 से 1810 तक। एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल जी होती है 6.673 इंटू 10 की पावर माइनस 11 एन एम स्क्वायर के जी माइनस 2। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी इम्पोर्टेंस कौन कौन सी है? This law successfully explained several phenomena which were believed to be unconnected. इसकी importance है the force that binds us to the earth, the motion of the moon around the earth, the motion of planets around the sun, and the tides due to the moon and sun. Next topic is free fall. What is free fall? Whenever object fall towards the earth under the force alone, we say that the objects are in free fall. यानी जब कोई भी ऊपर से गिर रहा है अर्थ की तरफ सिर्फ फोर्स से, तो हम उसको फ्री फॉल बोलेंगे उस ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Whenever an object falls towards the earth, an acceleration is involved. यानी जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन तो इन्वॉल्व मिलेगी ही मिलेगी। दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से होती है? जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से। देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। उसी एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं। इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और यूनिट ऑफ जी किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के इक्वल होती है। इसकी यूनिट एम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एफ will be equal to the product of mass and acceleration due to gravitational force, यानी F is equal to m में होता था तो हम A की जगह acceleration due to gravity लिख सकते हैं, क्योंकि वही acceleration तो acceleration due to gravity कहलाती है, हमने पढ़ा था definition में F is equal to mg। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था F is equal to gmm by d square, तो हम F is equal to mg रख दें, mg is equal to gmm by d square। इसमें से स्मॉल एम कट जाएगा दोनों साइड से। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी का फॉर्मूला आ गया, कैपिटल जी इंटू एम बाई डी स्क्वायर। इसके अंदर एम है मास ऑफ द अर्थ और डी है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ। नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज, यानी जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है स्मॉल जी की। नेक्स्ट इज, अब हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन इक्वल है तो हमने चैप्टर फर्स्ट में इक्वेशंस पढ़ी थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2a/s। तो इन इक्वेशन में हम a की जगह g लगा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्र, वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2gs। Next is mass. Mass of object is constant and does not change from place to place. Mass of object हमेशा constant रहता है और वो place to place change नहीं होता। Next is weight. Weight of an object is the force which it is attracted towards the earth. इसका फॉर्मूला हो जाएगा F is equal to m में होता तो A की जगह हम G लगा सकते हैं, F is equal to mg. The force of attraction of the earth on an object is known as weight of an object. यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ एन अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम कैपिटल W से डिनोट करेंगे तो W इज इक्वल टू mg हो जाएगा, क्योंकि वो फोर्स ही वेट होता है। ऐसा यूनिट होती है इसकी न्यूटन, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। द वेट इज अ फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, यानी वेट क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट इज दिस फॉर्मूला W वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, स्मॉल m का यही मतलब है, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इंटू स्मॉल m बाय r स्क्वायर ऑन मास। उसके बाद आपको ये टेबल 10.1 कर लेना, मास और रेडियस दे रखा है अर्थ एंड मून का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ। ये फॉर्मूला आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। नेक्स्ट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट की मैंने स्पेलिंग गलत लिख रखी है, THRUST आएगा, मिस्टेक हो गई है, आप देख लेना। नेक्स्ट वी विल डिस्कस डेफिनेशन ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। नेक्स्ट इज प्रेशर। द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट ऑन सैंड इज लार्जर व्हाइल स्टैंडिंग देन व्हाइल लाइंग, यानी सैंड में लार्जर थ्रस्ट होता है और हम खड़े रहते हैं उसमें कम थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट, द थ्रस्ट ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फॉर्मूले से डेफिनेशन बाद हैं, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। ऐसा यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। द ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, पास्कल, जिसको हम PA से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। सभी लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स हैव वेट, फ्लूइड्स के पास वेट भी होता है, वे प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं बेस पर और वॉल्स ऑफ कंटेनर पर भी। नेक्स्ट इज बायंसी। बायंसी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो मैंने यहाँ नीचे लिख रखी है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट इज कॉल्ड बायंसी। यानी लिक्विड की ऐसी टेंडेंसी जो एक अपवर्ड फोर्स को एक्सर्ट करे, जिसके ऊपर हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है, उसी को हम बायंसी बोलेंगे। नेक्स्ट इज बायंट फोर्स। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर इज नोन एज बायंट फोर्स और अपथ्रस्ट। वाटर ने जो अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट किया है उसी को हम अपथ्रस्ट या बायंट फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ वाटर।
ऑब्जेक्ट को जब हम वाटर के सरफेस पर रखते हैं तो वो फ्लोट और सिंक क्यों होता है। हम इसका एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। टेक अ बिकर फिल्ड विथ वाटर। हमने एक बिकर ले लिया वाटर से भरा हुआ, उसके अंदर हम एक आयरन नेल डाल देंगे वाटर के सरफेस पे। फिर क्या होगा, द नेल सिंक्स, नेल सिंक हो जाएगा, मतलब डूब जाएगा, ऊपर पानी के ऊपर तैरेगा नहीं। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द आयरन नेल पुल्स इट्स डाउनवर्ड्स, यानी जो बीकर के नीचे हमने आयरन नेल किया है वो फोर्स उसको डाउनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। There is an upthrust of water on the nail which pushes it upwards, but the downward force acting on the nail is greater than the upthrust of water on the nail, so it sinks. Next is Archimedes principle. Archimedes principle की statement क्या है? When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it. ये आर्किमेडीज प्रिंसिपल ने लाइन दी थी, स्टेटमेंट दी थी, ये आपको याद करनी है, इम्पोर्टेंट लाइन है। ऊपर मैंने रिलेटिव डेंसिटी, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से मैं पहले आपको बताना चाहूँगा डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास per unit volume. Now we will discuss relative density. The density of substance is defined as mass of a unit volume. Same definition है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। The unit of density किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये लिख रखी है, अंडरलाइन करके हमने लाइन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यही था आपका चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।